brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी 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 घी। ये राजनीति कर रहे हैं तो चुनाव होते ही यहाँ भी एक बड़ी कार्रवाई मेरी नज़र में है। एक नहीं, अनेक हैं। जो मैं आपको अचानक बुलाऊंगा तो आपको पता लग जाएगा कि यहाँ भी गड़बड़ चल रहा है। मछली तैरती हुई कब पानी को पी जाए ये पता नहीं लगता। वैसे ही शासन तंत्र के कुछ कर्मचारी अधिकारी ऐसा कबाड़ा कर बैठते हैं तो मेरे को उपस्थित रहना पड़ता है। इस दृष्टि से मैंने उदाहरण दिया था। मैं मेरे अधिकारियों को भ्रष्ट नहीं कह रहा, पर निगरानी रखना जरूरी। उन पर मेरी निगरानी नहीं रहती है, हम साथ रहते तो उनकी निगरानी मेरे पे भी रहती है। तो कोई भ्रष्टाचार नहीं फैलना चाहिए, उस दृष्टि से मैंने ये उदाहरण दिया। वो भी भ्रष्टाचार हो जाएगा सबका। अभी तो 2 साल हुए हैं, सब जेल में जाएंगे। आप ही बताओ, आप सोच सकते हो कि पिछले राज्य में हमने बड़े आंदोलन किए, चाहे सब इंस्पेक्टर का मामला हो, चाहे हीट पेपर का हो, चाहे वीरांगना का हो, पिछले राज्य में तो कोई कार्रवाई नहीं की। भजनलाल सरकार ने 76 थानेदार जेल के शीर्षों में डाल रखे हैं। देश के इतिहास में कहीं इतने थानेदार जेलों में नहीं गए। आरपीएससी के 2 मेंबर को जेल में डाल दिया। इसलिए सरकार कार्रवाई कर रही है और प्रमाणित करने के लिए समय लगता है, समय लगेगा, लेकिन ये सब जेल में जाएंगे जिन्होंने भ्रष्टाचार फैलाते हैं। हमको डोटासरा जी गाली दे देते हैं, आए दिन मेरे को दे देते हैं। और पहली बार उन्होंने मेरे को साधु किया है तो थोड़ा बचाऊं गालियों से, वरना पहले मेरे को निशाने पे लेते हैं। आजकल की बदजबानी राजनीति में चली है, उसको पब्लिक महत्व नहीं देती। हम जीत रहे पूरी तरह से, कोई दिक्कत नहीं। जहाँ वसुंधरा जी हैं, क्योंकि उन्होंने 10 साल वो मुख्यमंत्री रही, प्रतिपक्ष की नेता भी रही, अध्यक्ष भी रही, और जो जितना काम उन्होंने इसमें हाड़ौती में विशेषकर झालावाड़ बारा में कराया है, देश की आज़ादी के बाद कभी भी नहीं हुआ। याद रखेंगे। आप भी जा रहे हैं सर? तो विकास और प्लस वसुंधरा जी का मिलनसार स्वभाव। देश में जैसे प्रधानमंत्री का स्टेचर है, उनके कहने से वोट घूमते हैं, उनके कहने से सब जातियां मुड़ जाती है। वो जाति को महत्व नहीं देते जो तो प्रथम राष्ट्र का मानने वाले। देश ही सब कुछ है, राष्ट्र ही सब कुछ है। वैसे ही प्रदेश में वसुंधरा जी का वही स्टेचर है। सब जातियों की सीमाओं को तोड़कर कितने बार उनके बेटा और वो यहाँ से सांसद बने, एमएलए बने, मुख्यमंत्री बने, तो उनकी तो यहाँ कोई जाति है नहीं। तो जाति के आधार पर लोगों को बहका कर, उकसा कर राजनीति करने वालों को जनता जल्दी पहचान पाती है। अपने हाड़ौती में सर्वाधिक बरसात हुई, जिसमें 12 में सबसे ज्यादा हुई है प्रदेश की वर्षा। तो 2 तरह के डैमेजेस फसल के हैं। एक तो बीज डाला, उगाई, और उगा तो उगते ही बरसात हो गई, उसको निष्फल बुआई कहते हैं। तो उसकी पूरे की भरपाई राजस्थान की सरकार करेगी, ये हमने निर्णय कर लिया। और एक पहले स्पेल आए बरसात के, उसमें जो फसल नष्ट हो गई, उसमें 2 तरह की सहायता हम किसानों को देने जा रहे हैं। एक तो बीमा का, और एक अपने आपदा राहत का। बीमा के जो प्रयोग हैं उसके हिसाब से उनको राहत दी जाएगी, और आपदा में जो भी नुकसान हो गया, जो बीमा वाला, बीमित किसान और बिना बीमा जिसने बीमा नहीं कराया, उसको सबको हम उसमें आपदा राहत से मदद करेंगे। उसमें 2 तरह की मदद है, जिसमें निजी नुकसान, किसी का मकान का नुकसान हो गया, दुकान का नुकसान हो गया, कोई आदमी बह गया, जो भी है, उसमें हम उनको, मकान माना ध्वस्त हो गया तो मकान का पैसा दे रहे हैं, मरम्मत का पैसा दे रहे हैं। सरकारी और प्राइवेट निजी व्यक्ति को भी हम ये सहायता दे रहे हैं। और अभी वहाँ माननीय विधायक ने इटावा में धरना दिया था, तो उनको हमने उनका धरना कर उठा दिया था रात को।
उनकी मांग यही थी कि वहाँ उनके नुकसान का भरपाई हुई। वो मांग सर्वत्र है हाड़ौती में। तो दो तरह का है, एक तो पोस्ट हार्वेस्टिंग, जो फसल कट के खेत में गिर गई, बरसात हो गई, उसके कारण नुकसान हो गया, तो उसका पैसा देंगे। ड्रोन से सर्वे करा के हमको 100% नुकसान मान लिया। दूसरा, जो फसल धान की थी, धान ही कहते हैं, चावल, चावल की जो कट गई उसका बीमित है, बीमा से भी देंगे, आपदा राहत से भी देंगे। और जो खड़ी है उसको हमने 100% नुकसान मान लिया। यहाँ हमने 50% से 90% तक का नुकसान उसका कृषि विभाग ने आकलन किया। ये मानकर सारा किसानों को देंगे। हम 1700 करोड़ रुपए किसानों को राज्य में बांट चुके हैं। और मैंने रात को आकलन कराया है कि अकेले कोटा जिले में करीबन 150 करोड़ हम फसल बीमा के नाम पे देंगे, और ऐसे चारों जिलों में करीबन 500 करोड़ रुपए फसल बीमा के नाम पे बांटेंगे, और इतने ही रुपए हम आपदा का सहायता में हम देंगे। इसलिए मैं हाड़ौती के किसानों को विशेषकर 12 और कोटा के किसानों को मैं ये कहना चाहता हूँ, मांगरोल के किसानों को कुछ सहकार्य बताए, पूरा एक एक पैसा आप मेरे पर भरोसा करें। मैं भी किसान की मजबूरियों को समझता हूँ, मैं किसान का बेटा हूँ, मैंने खेत में खड़े होकर काम किया है। इसलिए हर किसान को वो राहत दी जाएगी जो कभी किसी ने राजस्थान में नहीं दी।